बाद में हाँ, मैं कह रहा हूं कि इस केस के मेरिट पे हम बाद में आएंगे। रामदेव जी का जो भी आयुर्वेद है, योगा है, नेचुरोपैथी है, जो दवाई का वो दावा करते हैं, उस विषय पर तो बाद में आएंगे। ये जो आपने कहा कि जजेस का जो ऑब्जर्वेशन है वो तो एक प्रकार से अपराध उन्होंने कर दिया, कंटेम्प्ट कर दिया, कंटेम्प्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है उसके बियॉन्ड जाकर के ये बोलना कि हम यहीं से फोन पर कर देंगे, मैसेज चला जाएगा, कलेक्टर जाएगा, उठा लेगा, बंद कर देगा और कोई कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं करेगा, ये बयान अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मींस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि नेचुरल जस्टिस की अवहेलना है और संविधान सम्मत नहीं है। और क्या इसे आप, मैं और थोड़ा एक हर शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि क्या यह अपने पद का दुरुपयोग नहीं है? देखिए, पहली चीज ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही कंटेम्प्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में डायरेक्शन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा है कि तुम लॉ के बाहर नहीं जा सकते। एक दूसरा, उसको बाद में 50वां जजमेंट में रिपीट किया निधि के वगैरह में कि हमारे पास में इनहेरेंट पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास में बहुत सारी, लेकिन वो पावर शुड बी एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जब स्टैट्यूटरी प्रोविजन वहां पर है तो उस प्रोविजन के बाहर हम नहीं जा सकते। ऐसे कंडीशन में बाबा रामदेव जैसे लोगों को, जो मतलब ये आयुर्वेदा का नाम ऊंचा कर रहे हैं, योग का प्रचार दुनिया में नहीं देश में किया, कॉमन मैन को, गरीबों को सस्ती और विदाउट साइड इफेक्ट वाली हार्मलेस दवाइयां उपलब्ध करा रहे, और लोग करोड़ों लोग वो तो कह रहे हैं कि उनके पास में ट्रायल्स है, उनके पास में एविडेंस है, तो वो अवेलेबल रह के उसके प्रूफ्स होते हुए, और जिस कंपनी का टर्नओवर आज 50,000 करोड़ को क्रॉस कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को इस तरह से धमकी दी जा रही है, तो ये जनता को सोचने की जरूरत है। तो ये ऑब्वियस है कि कॉमन मैन को ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस तरह से उनके अधिकारों का हनन करते होंगे, वो तो बेचारा उनका विषय चर्चा में भी नहीं आता होगा। ऐसे कई केसेस है जो हमारे पास में कंप्लेंट आए हैं। तो पहली चीज मैं आता हूं मुद्दे पे कि आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपकी निगाह में, चूंकि आप कानून के जानकार हैं और आपको लगता है कि ये फिटेस्ट केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है बाय द सुप्रीम कोर्ट जज इटसेल्फ, है ना, तो जो सीजेआई है हमारी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्या वो सो मोटो ले सकते हैं कि भाई ये तो कंटेम्प्ट हो गया है, साफ साफ कंटेम्प्ट हो गया है? इस तरह का ऑब्जर्वेशन क्यों लेते हैं आप? वो कह रहे हैं कि आई विल शो यू टू विच एक्सटेंट सुप्रीम कोर्ट कैन गो। दिस काइंड ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये स्व मोटो तो चंद्रचूड़ साहब को इमीडिएट ले लेना चाहिए था। यस, उनका जो ऑब्जर्वेशन है ना कि हम आपकी फैक्ट्री बंद करा देंगे, तो वो जो है वो लॉ के बाहर है। 1-1 करोड़ रुपए एक प्रोडक्ट का कॉस्ट इंपोज करेंगे, जो प्रोविजन है ही नहीं लॉ में, तो लॉ के बाहर नहीं जाना। ये जो डायरेक्शन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने और उसके बाद में रिपीट किया है लार्जर बेंच, फुल बेंच ने, उसका अपमान किया है जस्टिस एहसानुल्लाह ने। और इसके लिए इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सेक्शन 2B और 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और इसके ऊपर सो मोटो कॉग्निजेंस लेने का अधिकार सीजेआई चंद्रचूड़ जी को है। और उसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूं, इंडियन बार एसोसिएशन, इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एसोसिएशन और कई ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने भी इसके बारे में अपना एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन भेज दिया है। उसका कॉपी 2 दिन के बाद में आपको अवेलेबल करा देंगे सभी लोगों को। उसमें से माननीय राष्ट्रपति जी के पास में विधिवत कंप्लेंट फाइल किया गया है कि अटॉर्नी जनरल को डायरेक्शन दिया जाए कि वो खुद
जस्टिस एहसानुल्लाह और जस्टिस पीके मिश्रा दोनों के खिलाफ में कंटेम्प्ट का पिटीशन फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में। मैं और एक बात बताता हूं,